जय श्री राम, जय गौ माता। भाई स्वागत है आपका 1 जून की सेकंड शिफ्ट के एनालाइज में। 1 जून का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है विद ऑप्शन। इससे बढ़िया पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं करवाया है। विद ऑप्शन लेके आया हूँ। साइंस के, मैथ के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल ओरिजिनल है 100%। इससे बाहर कुछ नहीं आया था और आप जो देख के आए हो वो बता भी देगा। तो पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। क्या बात है भाई, सब्सक्राइब कर लो। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर यहीं मिलेंगे आपको। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भाई ज्ञानेश कुमार है। वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है भाई? नभः स्पर्शम दीप्तम। 1890 में कांग्रेस अधिवेशन के में किसे मुंबई का शेर कहा गया? तो फिरोज शाह मेहता को क्या है? मुंबई का शेर कहा गया। आर्य समाज की स्थापना किसने करी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी। नेक्स्ट वाले को संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था, संथाल विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट वाले को भाई 2028 में वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप्स का आयोजन कहाँ हुआ? तो भुवनेश्वर में हुआ। नेक्स्ट देखो, अब ये कुछ मैथ के सवाल आगे, मैथ देख लेते हैं। जो जैसे जैसे सवाल आएंगे वैसे वैसे करते जाएंगे। a+b² प्लस a-b², तो ये क्या होता है? 2a² + b², यानी कि a क्या है? 4x, तो 4x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16x²। 4x का स्क्वायर समझते हो ना? 4x का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16 और x का करेंगे तो x² ऐसे हो जाएगा। तो ठीक है, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 मिनट रुक जाओ। 16x² प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3y², यानी 9y² हो जाएगा ये। अब 16 दूनी अंदर गुणा कर देंगे तो 32x² प्लस 9 दूनी 18y²। तो ये सवाल था, सीधा उस पे फॉर्मूला पे आधारित था आपका। नेक्स्ट सवाल देखो, एक बस की आधी दूरी, ये भी थोड़े से कठिन है, बस थोड़े से बिल्कुल। और इससे भी सरल सरल बहुत सा 10 से 12 सवाल तो कोई पढ़ के नहीं गया वो भी कर देगा। आधी दूरी 10 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। यदि कुल दूरी 10 घंटे में तय की गई तो कुल दूरी ज्ञात करो। तो पहले तो हमें एवरेज वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, क्योंकि हमें देखो एवरेज लग रही है ना, क्योंकि समान दूरी है। तो 2xy/x प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा? 2 × 60 × 40। 1 मिनट रुक जाओ, इधर लिख लेते हैं। 2 × 60 × 40 बटे 60 + 40 करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब ये 2 बार कट गया, 5 बार कट गया, 5 से 12 बार कट गया, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। 48 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल कितनी आ गई? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या बोल रहा है वो? यदि कुल दूरी 10 घंटे में तय करता है, 1 घंटे में 48 किलोमीटर चलता है, तो 10 घंटे में कितना चल जाएगा मेरे लाडले भाई? 480 किलोमीटर चल जाएगा। तो ये तो थोड़े से अच्छे सवाल थे आपके जो। अब ये देखो, ये ओरिजिनल मंगाए हुए सवाल है आपकी। जीके में एक सवाल पूछा गया था, कौन सा नदी उत्तर में बेसिन बनाती है? कौन सी नदी उत्तर में बेसिन बनाती है? तो गंगा नदी है। नेक्स्ट सवाल देखो, 12 नंबर पूछा गया था, न्यूनतम लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भाई क्या हो जाएगा? दमन दीव हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, सबसे छोटी आबादी संख्या कौन सी है? तो 2। सबसे छोटी आबादी संख्या कौन सी है? 2। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था कि अगली संख्या ज्ञात करो। तो अंधे को भी दिख रहा है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, 6 का क्यूब है, 7 का क्यूब है। तो अगला क्या आ जाएगा? 8 का क्यूब आ जाएगा, यानी 512। क्यूब पे आधारित सवाल थे। नेक्स्ट पूछ रहा है 3:6। तीसरा सवाल है 6:9 का सरलतम रूप क्या है? तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ये सवाल पूछे जा रहे हैं। ये अग्निवीर का लेवल है आपका। आप बोल रहे थे भाई मैथ में इससे बाहर तो नहीं आएगा। अब देख लो कहाँ से आ रही है। बिल्कुल नील बटे सन्नाटा। जो 8 वीडियो कर जाएगा ना अपनी मैथ की प्लेलिस्ट में, जाके चैनल खोलो, जिसने नहीं पढ़ा है मैथ की प्लेलिस्ट में जाओ और 8 वीडियो कर लो वो अभी। और एक रीजनिंग 1 शॉट, 20 में से 20 तो आराम से यहाँ से सही हो गए आपके। कोई सिलेक्शन रोक ही नहीं सकता अग्निवीर में अब की बार। नेक्स्ट सवाल देखो, 62 ग्राम में कितने किलोग्राम हो जाएंगे? तो किलोग्राम में बदलने के लिए क्या कर देंगे? 1000 से भाग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 0.62। जितने जीरो है उतने ही क्या है? दशमलव के बाद संख्या आ जाएंगी, तो 0.62 हो जाएगा। 0.62 ये हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है आपको कि समय कितना होगा? तो साधारण ब्याज वाला चैप्टर मैंने आपको करवा रखा है बहुत ईजी तरीके से। मैंने आपको बताया था कि जब भी कुछ भी पूछे आपको तो SI = PRT/100 याद रखना है। तो सिर्फ साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 2500। साधारण ब्याज बराबर मूलधन 10,000 गुणा समय गुणा दर गुणा समय T, टाइम बटे 100। तो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट गए मेरे। अब देखूंगा 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, और ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में। तो 25/5 करूँगा तो हल 5 वर्ष आ जाएगा। ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था, किसी संख्या का मान 120 से बढ़कर 150 हो जाता है तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। तो 120 से बढ़कर 150 हो गया, यानी कि 30 बढ़ गया। किस पे? 120 पे गुणा 100। देख लो 30 बढ़ रहा है, 120 से 150 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है? 30 बढ़ रहा है।
CP मतलब इस पे मतलब 120 पे बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा 1/4 गुणा 100 यानी कि 25% आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते भाई नेक्स्ट सवाल देखते हैं साइंस के। अब साइंस के क्या सवाल पूछे जा रहे हैं देख लो। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? बार बार करवाया था मैंने, बोला था हर शिफ्ट में छपने वाला है, छपा ना, सेकंड शिफ्ट में ही छपा ये सवाल। तुम बोल रहे थे भाई ऐसे इजी सवाल नहीं आती, बोलो आया कि नहीं आया। विटामिन डी। अब गिलास में भरे जल की अवस्था क्या होती है? अब तुम्हें अब जल नहीं पता क्या होता है? जल सबको पता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड है जल, ठीक है। लैंगिक जनन में निषेचन के बाद क्या बनता है? तो युग्मज बनता है। नेक्स्ट सवाल देखो, सारे सवाल विद ऑप्शन कोई भी नहीं लाया है यूट्यूब पे, कोई भी एक भी बंदा ऐसा दिखा देना जिसने पूरा पेपर इस तरीके से करवा रखा हो यूट्यूब पे। और ये जो बोल रहे हैं ना कमेंट में कि ये असली पेपर नहीं है, ये यहाँ से उठा रखा है वहाँ से, तो किसी के पास से भी नहीं उठा रखा। अपने जैसे जो भाई एग्ज़ाम दे के आए हैं उन भाइयों ने भेजा है। और ये एक भाई है गौरव चंदेला, उस भाई की मेहनत है ये, उस भाई ने अपने को सारा पेपर भेजा है, उसको भाई दिल से धन्यवाद। और वीडियो को लाइक कर दो अभी जिसने लाइक नहीं किया है, बहुत कंजूसी कर रहे हो तुम। टायर पंचर होने पर हवा बाहर निकलने का मुख्य कारण क्या होता है भाई? तो दाब का अंतर हो जाता है। नेक्स्ट वाले को, पेड़ के नीचे की भूमि प्राय कैसी होती है? तुम्हें पता है पेड़ के नीचे भूमि कैसी होती है? बंजर होगी नहीं, पथरीली होगी नहीं, रेतीली होगी नहीं, तो पत्ते और घास फूस से ढकी हुई होती है, सबको पता है। ये सवाल आपके साधारण समझ पे आधारित थे। हैंडपंप और ट्यूबवेल से निकलने वाला जल मुख्यतः किस प्रकार का जल होता है? अब सबको पता है वर्षा का जल होगा। हैंडपंप से बारिश का पानी निकलता है क्या? या सतही जल होगा? सतह पे है वो, नहीं तो भाई भूमिगत जल होगा। हाँ भाई, समुद्री जल तो हो ही नहीं सकता, तो भूमिगत जल है, भूमि में से आ रहा है वो, तो हैंडपंप और ट्यूबवेल से निकलने। अब ये साइंस के सवाल है, बताओ जिसको थोड़ा सा भी पता है कि हैंडपंप का पानी भूमि में से आता है वो सवाल सही कर देगा ये। पेड़ पौधों के नीचे क्या होता है भाई? तो पत्तों और घास फूस से ढकी हुई भूमि होती है। ऐसे सवाल पूछ रहा है, बताओ। नेक्स्ट देखो, मछली के ऊपर नमक किसकी वृद्धि को रोकने के लिए लगाया जाता है? जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने के लिए क्या है? मछली पे नमक डाल दिया जाता है मछलियों के ऊपर। नेक्स्ट देखो, स्पीडोमीटर से आप क्या मापते हैं? नाम से क्लियर है, स्पीडोमीटर स्पीड तो वाहनों की चाल मापते हैं भाई। नेक्स्ट वाले देखो, आंखों के बचाव के लिए क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए पूछ रहा है, तो सूर्य की तरफ नंगी आंखों से देखना। तो सूर्य की तरफ आंखों के बचाव के लिए तो साफ पानी से धोना चाहिए, बिल्कुल बचाव हो जाएगा। पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, बिल्कुल हो जाएगा। पर्याप्त प्रकाश में पड़ना चाहिए, बिल्कुल। तो नंगी आंखों से देखोगे तो क्या है भाई? आंखों का बचाव नहीं हो पाएगा। तो यही पूछ रहा है आपसे, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये 3 सवाल हो रहा है अपने पास, ये और देख लेते हैं। अवसादन विधि में ठोस नीचे बैठ जाता है तथा ऊपर क्या बचता है? जब आपको पता है कि अवसादन विधि में ठोस नीचे बैठ जाएगा तो एक लिक्विड ही तो ऊपर बचेगा, ठोस तो क्या है नीचे बैठ गया उसमें से, तो लिक्विड बच जाएगा। नेक्स्ट देखो, बल्ब का फिलामेंट करवाया था या नहीं? जो भी ये बोल देगा ना कि साइंस में इसमें से 15 में से लगभग आपको ये मान के चलो 13 से 14 सवाल करवाए हुए में से आ रहे साइंस में। तो जाओ अभी भी प्लेलिस्ट देख लो जिसने नहीं देखी है, बाद में पछताओगे नहीं। तो जो अपने से पढ़ के जा रहा है आराम से 40 से ज़्यादा सवाल सही करके आ रहा है, आपके भी इसमें से होंगे 40+। सेम पेपर आपका आएगा, चाहे कभी भी हो आपका। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है भाई। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। कौन सा पदार्थ शरीर को शीतलता तथा जल की पूर्ति प्रदान करता है? तो क्या पीते हो? तेल पीते हो तुम? धुआं, मिट्टी, जल? ये सवाल साइंस में पूछ रहा है तुमसे। क्या लेवल है पेपर का? लेवल फर्स्ट शिफ्ट से भी बहुत ईजी है ये, सेकंड शिफ्ट आराम से बच्चे इसमें से मैं कह रहा हूँ 45+ भी करके आएंगे आराम से, बिल्कुल आराम से 45+ सवाल करके आएंगे। और अब की बार आराम से सिलेक्शन होगा भाई। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो अपने चैनल से पढ़ के जा रहे हैं ना, वो सबका ये रिप्लाई आ रहा है भाई, बहुत अच्छे से करके आ रहे हैं। तो जिसने भी नहीं पढ़ा है, 8 वीडियो मैथ की है वो पढ़ लेना, 1 क्लास रीजनिंग की 1 शॉट है वो कर लेना, और प्लेलिस्ट में जाना केमिस्ट्री, बायो और इनकी फिजिक्स की 1 शॉट और जीके की 1 शॉट, ये तो ज़रूर देख के जाना क्योंकि इनमें से ही सवाल बन रहे हैं आपके। और भाई बहुत सारे भाइयों के कमेंट भी आ रहे थे कि भाई सबसे पहले करवाओ, तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं लाने की। और ओरिजिनल पर्सन इससे अच्छे और विद ऑप्शन पूरे यूट्यूब पे किसी ने करवाए हो अभी तक बता देना। तो थर्ड शिफ्ट का सॉल्यूशन भी करवाएंगे, तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिनका सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। जय श्री राम, जय गौ माता।